you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it. आप सब मेरी इस बात पे जरूर एग्री करेंगे कि कुछ मूवीज को हीरो से ज्यादा उसके विलन मेमोरेबल बनाते हैं और चाहकर भी हम उस विलन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। तो गाइज, मैं हूं आमिश और आज मैं बात करने जा रहा हूं टॉप 10 विलन इन सुपर हीरो मूवीज के बारे में। रेड स्कल। इस विलन को हमने सबसे पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था। हालांकि ये उतनी तबाही मचाने में तो सफल नहीं हो पाया, बट इसने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाई जो कि अंदर ही अंदर अब तक चल रही है। जी हाँ, मैं यहाँ हाइड्रा की बात कर रहा हूँ। ऊपर से ये अर्थ पे पहला बंदा होगा जिसने कि इन्फिनिटी स्टोन ढूंढी थी। यहाँ तक कि उसने इसी की मदद से कई एडवांस वेपन्स भी बनवाए। एंड अब तो इन्फिनिटी वॉर में इस कैरेक्टर के कैमियो से हमें ये भी पता चल गया है कि सोल स्टोन का कीपर भी यही था, यूलिसिस क्लॉ। सबसे पहले यूलिसिस क्लॉ को हमने देखा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहां ये रिवील हुआ कि उसने ही वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया था, जो कि हम सबको पता है कि ये किसी इम्पॉसिबल टास्क से कम नहीं। यहाँ तक कि अल्ट्रॉन से हाथ कटवाने के बाद भी हमें ये कैरेक्टर फिर से ब्लैक पैंथर में दिखा, वो भी एक वकांडन हैंड के साथ। हालांकि इस मूवी में वो ज्यादा देर तक नहीं टिका, लेकिन अपने कम अपीयरेंस के बावजूद एंडी सर्किस की कमाल की एक्टिंग के कारण मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस कैरेक्टर को भूलने वाले हैं। ग्रीन गॉब्लिन। यहाँ मैं सैम राइमी की स्पाइडरमैन के विलन ग्रीन गॉब्लिन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये मूवी 2002 में आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली सुपर हीरो मूवी होगी जिसमें विलन को अप्रिशिएट किया गया था, और इसका सिर्फ एक रीजन था, विलियम डेफो की एक्टिंग। उनकी इस मूवी में एक्टिंग को आज तक अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ तक कि कई फैंस तो ये भी चाहते थे कि फ्यूचर में जोकर के रोल में उन्हें ही लिया जाए, बट वो जोकर के रोल में दिखे या नहीं, ग्रीन गॉब्लिन के कैरेक्टर को उन्होंने अलग पहचान जरूर दे दी। लेक्स लूथर। जी हाँ, यहाँ डीसी के भी विलन्स हैं, और लेक्स को हमने देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। अब ये मूवी आपको पसंद आई हो या नहीं, बट लेक्स लूथर को सारे फैंस ने जरूर पसंद किया था। आखिर उसने अकेले ही बैटमैन और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को लड़वा दिया था, जो कि ये प्रूव करता है कि वो इन दोनों सुपर हीरो से ज्यादा जीनियस था। यहाँ तक कि उसने जनरल जॉड के बॉडी को भी डूम्सडे में बदला, जो कि आगे चलकर सुपरमैन के डेथ का रीजन बना। ऊपर से जेसी आइजनबर्ग की एक्टिंग भी काफी हटके थी, और सारे फैंस इस कैरेक्टर को फ्यूचर में जरूर देखना पसंद करेंगे। हेला। जी हाँ, विलन की लिस्ट हो और मृत्यु की देवी हेला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। थॉर रैग्नारॉक में ओडिन के डेथ के बाद एंट्री होती है गॉडेस ऑफ डेथ हेला की, और हमें कुछ कमाल के रिविलेशन भी मिलते हैं, जैसे कि वो थॉर की बहन थी। यहाँ तक कि थॉर से पहले वही म्योनिर के लिए वर्दी थी। इस कैरेक्टर को बाकी विलन से अलग एक और चीज बनाती है, वो है उसके कमाल के कॉस्ट्यूम्स, जो कि उसे एक अलग ही लुक देते हैं। वैसे फिलहाल हेला जिंदा है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, बट इतनी आसानी से वो मरने वाली नहीं। मैग्नीटो। मेरे हिसाब से एक्समैन सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट विलन मैग्नीटो है, और इसके लिए इन मूवीज के राइटर्स को ह्यूज थैंक्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मैग्नीटो की ओरिजिन दिखाई है वो काबिले तारीफ है, और जिस तरह से मैग्नीटो का ट्रांजिशन एक सुपर हीरो से सुपर विलन की तरफ होता है वो देखने लायक है। एंड अबव ऑल उसके हर मेटल को कंट्रोल करने का पावर इसे काफी अलग भी बनाता है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स को इसने बड़े आराम से रोक दिया था। बेन। एक बैटमैन जैसे कैरेक्टर को टक्कर देने वाला विलन इस लिस्ट में तो होना ही था। जी हाँ, बेन ही एक ऐसा विलन था जिसने बैटमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दी थी, और ऊपर से टॉम हार्डी की कमाल की एक्टिंग, एंड उसके ऊपर से क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट लेवल वाली डायरेक्शन इस विलन को यादगार बनाती है। देन जिस तरह से उसने पूरे गॉथम शहर पे कब्जा किया था, वैसा कॉमिक बुक्स में बहुत कम ही कैरेक्टर्स कर पाए हैं। एंड जल्दी हम बेन का रोल कर रहे टॉम हार्डी को वेनम मूवी में भी देखने वाले हैं, तो मैं तो वेनम के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं इस लिस्ट के टॉप 3 विलन्स की तरफ। एरिक किलमॉन्गर। तो हाल ही में रिलीज हुए ब्लैक पैंथर में हमें एरिक किलमॉन्गर से इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस मूवी में ब्लैक पैंथर से ज्यादा लोगों ने उसके विलन को पसंद किया। एरिक किलमॉन्गर को ग्रेट बनाया माइकल बी जॉर्डन के ग्रेट परफॉर्मेंस और किलमॉन्गर की बैक स्टोरी ने। इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि हर बार एक विलन गलत नहीं होता, और हर विलन अपने नजर में एक हीरो होता है। हालांकि मूवी की एंडिंग में किलमॉन्गर मारा गया, बट सिर्फ एक ही मूवी में आने के बावजूद ये कैरेक्टर आज टॉप 3 के लिस्ट में है। लोकी। तो मुझे लगता है कि सबको ये एक्सपेक्टेड तो होगा ही, क्योंकि नंबर 2 सिर्फ लोकी जैसे कैरेक्टर्स के लिए है, और मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा विलन है जो कि हर बार मर कर भी वापस आ जाता है। हालांकि कई बार हमने लोकी को एज अ हीरो देखा और कई बार एज अ विलन, और यही बात सारे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि लोकी का यही नेचर उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन भी। थैनोस एंड जोकर। जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन के लिए थैनोस और जोकर के बीच टाई है, क्योंकि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि फर्स्ट पे किसको डालूं। दोनों ही कैरेक्टर्स कमाल के हैं।
एक तरफ है थैनोस जो कि आधे यूनिवर्स को खत्म कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जोकर जैसा कैरेक्टर जिसे अमर बनाया है हेथ लेजर के कमाल के एक्टिंग ने। जहां थैनोस का मोटिव है कि आधे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके बैलेंस करना, वहीं जोकर सिर्फ मजे के लिए तबाही मचाता है। इसलिए मैंने तो दोनों कैरेक्टर्स को नंबर 1 पे ही डाल दिया। अब आप सब कमेंट में डिसाइड करो कि आप किसे नंबर 1 की स्पॉट पे रखना चाहते हैं, और साथ ही ये भी बताओ कि आपका अब तक का फेवरेट विलन कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की लाइक टारगेट है 9000 लाइक्स, इसलिए अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो, और ऐसी ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। जोकर की आने वाली मूवी के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और एरिक किलमॉन्गर की कॉमिक बुक ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।